देश की सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेने वाला एक सैनिक अपनी ही संपत्ति बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मामला कटिहार नगर थाना क्षेत्र के अमला टोला का है, जहां आर्मी मैन धर्मेंद्र सिंह ने अरुण कुमार सिंह से फरवरी 2021 में एक जमीन सहित खरीदी थी। इससे पहले अरुण सिंह ने इसी संपत्ति पर इलाहाबाद बैंक से लोन लिया था, जिसके बदले कागजात बैंक में गिरवी थे। धर्मेंद्र सिंह ने बैंक का बकाया चुकाकर अप्रैल 2019 में नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त किया और संपत्ति अपने नाम कर ली। लेकिन कुछ समय बाद इंडियन ओवरसीज बैंक ने उसी संपत्ति पर दावा ठोंक दिया। बैंक का कहना था कि अरुण सिंह के पिता राम इकबाल सिंह ने 2010 में उसी जमीन पर लोन लिया था, जिसमें बेटा गारंटर था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक ने संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। जब धर्मेंद्र सिंह को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तत्कालीन डीएम से न्याय की गुहार लगाई। जांच में सामने आया कि बैंक को दिए गए दस्तावेज फर्जी थे। धर्मेंद्र सिंह का आरोप है कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बाप बेटे ने जालसाजी कर फर्जी दस्तावेजों पर लोन पास कराया और अब उनकी वैध संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। उनका कहना है कि ड्यूटी पर रहते हुए बैंक ने उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया। उन्होंने इस मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन ये मामला सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बन गया है, जिसमें एक सैनिक आज अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई संपत्ति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। कोशी आलोक के लिए कटिहार से चंदन प्रसाद की रिपोर्ट। सर, मामला ये है कि 2005 में मैंने इलाहाबाद बैंक से ये जो घर है गिरवी रखा हुआ था 2005 में इलाहाबाद बैंक से। 2020 में हमने नो ड्यू सर्टिफिकेट लेके इस घर को खरीदा और उसके बाद रेंट पे लगा दिया। 2022 में जब इसको रेंट पे लगाया तो बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक दूसरी बैंक आके दावा ठोक रही है कि ऑलरेडी इस पे मेरा मॉर्गेज है। जो ऑलरेडी लैंड 2005 में इलाहाबाद बैंक के पास मॉर्गेज है, वो 12 में कैसे मॉर्गेज हो सकता है। फिर हमने डीएम के पास गए और डीएम से रिक्वेस्ट किया और उनको एप्लीकेशन दिया कि जो 2005 में लैंड मॉर्गेज है वो 12 में कैसे हो सकता है। तो डीएम ने एलडीएम से इंक्वायरी का ऑर्डर किए। एलडीएम का इंक्वायरी का ऑर्डर ये आया कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक के पास केवाला रखा हुआ है वो डुप्लीकेट है और उसको अधिकार नहीं है नीलामी का, और उनको ऑर्डर दिया कि डीआरटी कोर्ट जाने के लिए। डीआरटी कोर्ट गए नहीं, उन्होंने सरफेसी एक्ट लगा दिया। सरफेसी एक्ट के कारण हमारा भाई जो शैलेंद्र सिंह है वो टाइटल सूट किए थे कटिहार हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का जजमेंट ये आया कि लोअर कोर्ट का में आपका टाइटल सूट पेंडिंग है, इसलिए इसी के दौरान बैंक ऑलरेडी अभी डीआरटी में गई हुई है रिकवरी के लिए। तो रिकवरी के लिए जब डीआरटी गई हुई है बैंक में, 2009 का ऑर्डर है, तो वो पोजीशन कैसे दे रहे हैं महतो जी को? नीलाम भी कर दिए। किस राइट पे नीलाम किए? इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं पोजीशन पे आया हूं कि बैंक मैनेजर आया मुझे बताए कि किस अथॉरिटी से हमें हमारे ज़मीन को नीलाम किए, और किसी में हमें पार्टी नहीं बनाते, जाके चुपचाप अंधेरे में काम करते हैं। बैंक मैनेजर इलाहाबाद इंडियन ओवरसीज़ के बैंक मैनेजर शर्मा जी हैं, उनका नाम है एक बैंक मैनेजर जो हैं, बैंक मैं नाम बता देता हूँ, एक मिनट। उनके दो मैनेजर हैं, उनका नाम भी मैं बताता हूँ। बैंक मैनेजर हैं, दोनों के मिली भगत से फर्जरी लोन किया गया और फर्जरी लोन करके फर्जरी नीलामी किए गए। किस बैंक से लोन हुई थी? इंडियन ओवरसीज बैंक से, इलाहाबाद बैंक से 2005 में लोन हुई और इंडियन ओवरसीज बैंक से 2012 में लोन हुई। तो इंडियन ओवरसीज से जो कितने का रकम का हुआ था? इंडियन ओवरसीज बैंक का फर्स्ट लोन 5 लाख का था और उसको 3-4 पार्ट में 2013 तक लोन किया गया है। अच्छा, कुल कितना किया गया? 25 लाख, कुल 25 लाख लोन किया गया। बैंक तो लिख के दिया एसपी को कि ये नकली दस्तावेज में। बैंक ने मंजूरी कर ली कि हमारे पास नकली दस्तावेज है, उसके बाद भी वो पोजीशन देने के लिए तैयार है। दूसरे नीलाम भी कर दी और बिक भी गया और दूसरे लोग खरीद भी रहे। नहीं अभी जो खरीदे हैं वो आई डोंट नो, मुझे तो कुछ पता नहीं। जब नीलाम हो रहा था उस समय आप कहाँ? मैं तो सर इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ
मैं सेना में आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर अहिल्या नगर में पोस्टेड हूँ। मुझे तो जब पता चलता है तो मैं छुट्टी आता हूँ। अभी जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे आपकी ज़मीन पे विवाद हुआ है तो मैं अभी जस्ट आया हूँ। जब मैं अभी आया हूँ तो अभय महतो जी बोल रहे हैं कि मुझे बैंक से मिला है। कहाँ बैंक से मिला है, क्या सर्टिफिकेट है, क्या कागज है, मुझे दिखाइए। आपको नहीं पता, आप सरहद की रक्षा करते हैं, जमीन की रक्षा करते हैं, आपकी ही जमीन खतरे में आ गई है। सर यही तो जनता और हम लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने कौन सी प्रोसेस जो है फॉलो गलत किया हूँ। अगर मैं गलत किया हूँ तो मुझे पनिश्ड किया जाए, अगर नहीं किए हैं तो मुझे न्याय दिया जाए, मुझे न्याय दिया जाए ताकि मैं बोनाफाइड कस्टमर हूँ इस लैंड का। आज इस लैंड मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मेरे नाम से मोटेशन है, मेरे नाम से रसीद कट रहा है, फिर भी बैंक पैसे खिलाकर, बैंक मैनेजर से मिलकर, यहाँ के अधिकारियों से मिलकर हमारे ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती। पूरा खेल बैंक का है, पूरा खेल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बैंक मैनेजर के पूरा खेल है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, LDC धर्मेंद्र सिंह, आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर में मैं पोस्टेड हूँ। होता है अमला टोला में ज़मीन का मामला है, जो कि राम इकबाल सिंह जो है वो 2012 में आपके बैंक से लोन लिया। उससे पहले 2005 में उन्होंने इलाहाबाद बैंक से लोन लिया था। उसके बाद उन्होंने DM को, जो धर्मेंद्र सिंह है, DM को आवेदन दिया। उसके बाद LDM के द्वारा जांच किया गया कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक को दिया गया वो फर्जी है। क्या है सर पूरा मामला? सर इसमें तो मैं आपको क्या बताऊं, जो भी है मामला ये कोर्ट के द्वारा हुआ है। DRT केस के DRT में कुछ केस किया गया था, उसके एवज में जो जजमेंट आया उसके हिसाब से हम लोगों ने जो ऑक्शन में उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था उसको हैंड ओवर। तो सर LDM जो जांच करके रिपोर्ट दिए थे, क्या उसमें कुछ नहीं, तो DRT के वर्डिक्ट में था कि वो मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं। LDM मतलब जांच आपने भी लिखा था? किसको? आपने SP को लिखा था? नहीं, वो तो सारा पेपर ऐसे तो हम पूरा रिकॉल करके आपको बता नहीं सकते कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए उसमें, लेकिन जो भी हम लोगों ने किया है ना, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से किया। ये पहले सर ही एक लेटर बैंक से जारी हुआ था SP को, कटिहार के SP को, कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स नकली। हाँ, तो फिर वो भी जो हुआ होगा वो LDM के रिपोर्ट के अनुसार हुआ होगा। तो क्या सर आप लोग लोन देते तो क्या उसका सिविल चेक करते हाँ, हैं? सब कुछ करते हैं, जो भी नहीं उसमें नहीं पता चला कि उसके ऊपर लोन है? वो तो अभी हम आपको तत्काल डायरेक्ट नहीं बता सकेंगे, है ना। तो अभी क्या उनको मतलब नीलाम कर दिया गया? हम नीलाम करके जो मतलब उसे परचेजर थे, मतलब ये ऑप्शन में जो लिया था उनको हैंड ओवर भी कर दिया गया। सर लेकिन DRT के तहत तो सवाल उठा रहे हैं कि ऑप्शन सही से नहीं किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने लोगों ने भाग लिया था सर मेरे को याद नहीं है कि मेरे सर एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि मतलब जो है कि वो व्यक्ति है वो दो लोन लिए हुए थे, ये कुछ जानकारी थी क्या? नहीं, ये जानकारी नहीं है। सर DRT का आदेश है कि लास्ट नवंबर तक जो उनको पेमेंट जमा करने का आदेश दिया गया है, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। ऐसा कुछ जानकारी नहीं। परिचय दीजिए सर। नाम क्या होता है? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है।